लखनऊ से खबर, संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विजय यादव गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था। पूछताछ में विजय यादव ने गाड़ी से कोर्ट पहुंचने की बात बताई है। कोर्ट रूम में बैठकर संजीव जीवा के आने का वो इंतजार कर रहा था। पुलिस आरोपी की गाड़ी की तलाश में जुटी हुई है। जिस गाड़ी से विजय यादव कोर्ट पहुंचा था उस गाड़ी की तलाश की जा रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के तार उस गाड़ी से भी जुड़ सकते हैं। किस गाड़ी में बैठ करके आया था, और विजय यादव ने बताया कि गाड़ी में बैठ करके वो कोर्ट आया और कोर्ट में बैठ करके वो संजीव जीवा के आने का इंतजार करता रहा, और जैसे ही नजर आया ताबड़तोड़ गोलियों से भूनने के बाद का ये मंजर हमारे आपके सामने आता है कैसरबाग से। और अब कोर्ट में इस हत्याकांड को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि आरोपी विजय यादव गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था और पूछताछ में विजय ने गाड़ी से कोर्ट पहुंचने की बात भी बताई है और बताया कि कोर्ट रूम में बैठ करके वो किस तरीके से संजीव जीवा के आने का इंतजार कर रहा था। आरोपी की गाड़ी तलाशने में जुटी हुई है पुलिस। आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि वो गाड़ी, वो मैग्नम, रिवॉल्वर, ये पिस्टल, ये तमाम चीजें विजय यादव को किसने मुहैया कराई, और इसके तार जुड़ेंगे उस गाड़ी से जिस पर से वो बैठ करके आया है। क्या खुद की गाड़ी थी या किसी ने दिलाई थी, क्या नंबर था, किसके नाम से रजिस्टर्ड था, ये तमाम चीजें पता चल जाएंगी अगर इस गाड़ी को तलाशा जा सका तो। सीधा लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है, जिस गाड़ी से आया है, अगर सीसीटीवी होता तो विवेक जाहिर तौर पर थोड़ा आसान होता, से ढूंढा जाएगा कि कौन है जिसने इतनी हेल्प करी, गाड़ी, पिस्टल, सब कुछ मुहैया कराया विजय को। इसलिए लता, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि गाड़ी है कहाँ और किसकी है। मैं कोर्ट के उस दरवाजे पर खड़ा हूँ जहाँ से सभी की मोटरसाइकिल पार्किंग होती है। हालांकि ये गेट नंबर 6 की पार्किंग है। इसके अलावा ऐसे और 7 गेट हैं जहाँ अलग अलग पार्किंग होती है। यहाँ पर गाड़ियाँ कुछ खड़ी रहती हैं, कुछ जो कर्मचारियों की होती हैं, कई गाड़ियाँ वकीलों की होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं, कुछ गड़बड़ होती हैं, किसी में कोई दिक्कत आती तो यहाँ खड़ी करके चले जाते हैं। तो ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें से विजय यादव की गाड़ी क्या यहाँ पर इस पार्किंग में है या बाकी जो 7 गेट हैं दूसरे वहाँ की पार्किंग में है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की सारी टीमें जो कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस तैनात रहती है, इसके अलावा जो आसपास के थानों की फोर्स कल बुलाई गई थी, वो सारी टीमें विजय यादव की गाड़ी ढूंढ रही हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कैमरे काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर कैमरे बंद हैं या उनका जो दिशा है, मूवमेंट है, वो चिड़ियों पक्षियों की वजह से या शरारती तत्वों की वजह से इधर उधर हो गया है। इस वजह से वो फोकस्ड नहीं है, यानी जहाँ पर उनको होना चाहिए, जिस जगह पर नज़र रखनी चाहिए, वो फोकस्ड नहीं है। इधर उधर उनका जो व्यू है वो बदल दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विजय यादव ने गाड़ी यहाँ पर पार्क की थी या कोर्ट के बाहर भी आसपास तमाम दुकानें हैं, तमाम जगह हैं, खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर पार्क की थी। हर जगह पर सर्च किया जा रहा है कि आखिर उसने गाड़ी पार्क कहाँ की थी। दूसरी मैग्नम अल्फा जो रिवॉल्वर जिससे हत्या हुई है वो उसके पास कहाँ से आई। कनेक्शन चूंकि पूर्वांचल का और पश्चिम का कनेक्शन जुड़ रहा है, ये कोई माफिया का नया इक्वेशन नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं, मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हुई थी जेल में, सुनील राठी गैंग को सपोर्ट करने के लिए किया, उसके जरिए हत्या करवाई गई थी। और पूर्वांचल और पश्चिम के जो माफिया हैं उनका एक गठजोड़, कई साल से यहाँ पे एक नया गठजोड़ बन रहा है। इसी जो इसकी हत्या हुई है संजीव जीवा की, कहा जा रहा है कि उसी गठजोड़ की कड़ी का एक अगला हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे सुनील राठी गैंग को मजबूत करना और तमाम छोटे छोटे गैंगस्टर हैं उनको साथ में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना। ये भी कोशिश चल रही है पूरे यूपी के अंडरवर्ल्ड की। माफिया मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद खत्म हो चुका है। ऐसे में एक नया माफिया तंत्र डेवलप होने की दिशा में तस्वीर साफ हो रही है आगे कि कौन सा नया माफिया, कौन से अंडरवर्ल्ड के नए लोग इस पूरे यूपी के ठेके पट्टी टेंडर चलाएंगे। ये भी तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे संजीव जीवा की हत्या के बाद से, क्योंकि संजीव जीवा लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेल में रहकर भी 20 साल से वो जेल में था, उसके बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक्टिव था। उसके लोग माफ़ कीजिएगा किडनैप करते हैं, रैंसम वसूलते हैं, हत्याएं करते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं। तो संजीव जीवा जेल में रहकर भी अपना गैंग अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा था, एक अच्छा पैसा बना रहा था। उसको ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उसका प्रभाव है, जो उसका वर्चस्व है, जो उसके गैंग के लोग हैं। हालांकि कल ही पुलिस ने गैंग के लोगों की सूची जारी की है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, एक्टिव हैं और गैंग के नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, नए काम शुरू कर रहे हैं। टेंडर को लेकर जो जिस तरह से वर्चस्व हासिल करने की स्थिति थी, लखनऊ में भी टेंडर
और जमीनों का कारोबार, बड़ा कारोबार। संजीव जीवा ने लखनऊ में भी हत्याएं कराई थी, कुछ किसानों को मर्डर कराया था, एक गोसाईगंज की बड़ी ज़मीन के लिए, हिमा मऊ में बड़ी ज़मीन के लिए हत्या कराई थी उसने, उसका मुकदमा भी दर्ज है। ऐसे बहुत सारे केस हैं ज़मीनों को लेकर और ठेके पट्टी को लेकर। ये एक नया गठजोड़ जो पैदा हो रहा है माफिया का, क्या ये टेंडर, ठेके पट्टी और वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में कायम करना चाहता है, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है? छोटे छोटे जो बिखरे हुए गैंगस्टर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर और पूर्वांचल के, उनको जोड़ के एक साथ एक बड़ा जाने की वजह भी बंदूक हो तो ये बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में ये सब कुछ हुआ, वो कोर्ट की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। उसे लेकर के जांच किधर पहुंचती है, बाइक का पता कब लगता है और अधिवक्ताओं का क्या कहना है, इन तमाम चीजों पर आज लखनऊ से नजर बनी रहेगी। फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के लिए शुक्रिया विवेक। और देखिए, शामली में भी आज काफी हद तक हलचल बनी रहने वाली है, क्योंकि संजीव जीवा का अंतिम संस्कार होना है। पैतृक गांव आदमपुर में अंतिम संस्कार होगा संजीव जीवा का। परिजन गांव पहुंचे हैं, कुछ ही देर में शव पहुंचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।